वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि क्या सचमुच में बिहार में 7th फेज़ की बहाली होने वाली है। शिक्षकों के लिए बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे और जितने भी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनका जो है मेहनत कहीं ना कहीं सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रोफेसर चंद्रशेखर जी जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, इन्होंने ट्वीट में क्या क्या लिखा है और साथ ही ये बहाली किसके नेतृत्व में होने वाला है। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आगे चल के कि भाई पेपर 1 में किस तरह से मेगा सूची बनेगा और पेपर 2 में किस तरह से मेगा सूची बनने वाला है। तो कुल मिलाकर इस वीडियो में इतनी सारी बात मैं क्लियर करने वाला हूँ और ऐसा लग रहा है कि अब सचमुच में वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि शिक्षा मंत्री का ट्वीट पहले जो है उन्होंने कभी भी ट्वीट नहीं किया बहाली के बारे में और पहली बार ये ट्वीट किए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोले। साथ साथ आज का एक पेपर कटिंग भी आपको हम दिखाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले कि ब्रेकिंग न्यूज़ में जितने भी चैनल हैं, बड़े बड़े चैनल आज ब्रेकिंग न्यूज़ में दिखा रहे हैं कि बिहार में जल्द होगी 7वें चरण की नियुक्ति। तो ये न्यूज़ का जो चैनल वाले हैं वे अपना न्यूज़ दिखा रहे हैं और ये प्रोफेसर चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री जी का ट्विटर है और ट्वीट इन्होंने कहा है कि जल्द 7वां चरण, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जल्द 7वां चरण की नियुक्ति होने जा रही है। वर्ष 2023 नियुक्ति का वर्ष होने वाला है, इनका ये कहना है। तो इनका जो कहने का अंदाज़ है वो कुछ अलग ही होता है। आगे देखिए, सारी मेगा सूची योग्यता और शिक्षक पात्रता परीक्षा, समझिएगा, योग्यता जो भी आपकी एकेडमिक में नंबर है और शिक्षा पात्रता परीक्षा के आधार पर बनेगी। इन्होंने साफ कह दिया है कि सीटेट या बीटेट जो भी आपका एकेडमिक में जो मैट्रिक इंटर है और क्या है आप जो किए हैं प्रशिक्षण, उनका मेगा सूची के आधार पर बनेगा। जिला प्रशासन के नेतृत्व में बहाली होगी, इन्होंने साफ साफ कह दिया है ट्वीट के माध्यम से। कोई अभ्यर्थी, यहाँ पे इनको कहना कि कोई अभ्यर्थी घबराए नहीं, महीना भर में जो है 2023 में जो है 3 माह के अंदर जो है नियोजन नियमावली आपके बीच आ जाएगा। 30 दिन के अंदर, यहाँ 30 दिन के अंदर होना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा कट गया है जो है इसका। तो ये कहना है। अब देखते हैं कि मेगा सूची किस तरह से बनेगा पेपर 1 में। देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कि 10th में आपका 69.2% है और 12th में आपका 65.4% है, ये मान लेते हैं। और आपका जो प्रशिक्षण है, जो आप डीएलएड या बीएड किए हैं, उसमें आपका 74% है। ठीक, ये तीनों को ऐड करना है। यहाँ पे देखिएगा, ये तीनों को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने के बाद आ गया है यहाँ पे 208 है ना, 208.6। अब इसमें क्योंकि तीन नंबर जोड़े हैं 3 तरह के, इसलिए 3 से भाग पड़ेगा यहाँ पर, तो 69.53 यहाँ पे नंबर आ गया। अब देखिए इसका 40% ही जुटेगा। यही था 40 और 60% वाला जो मामला था, 40 और 60%। 60% किसके लिए, ये सीटेट में परसेंटेज पे, सीटेट में जितना परसेंट आपका नंबर है उसका 60%। ठीक, और 40% क्या है, एकेडमिक में जितना आपका मेगा सूची बना है, तीनों को जोड़ने के बाद 3 से भाग दिए हैं, उसका 40%। और यहाँ पे आ गया है 27.81, तो 27.81 यहाँ पे आ गया है। देख लीजिए, ये आपका आ गया एकेडमिक का। अच्छा, सीटेट में क्या है कि जितना परसेंटेज उसका 60% निकाले हैं। मान लेते हैं कि किसी का 70% है, उसका 60% निकाले हैं, तो यहाँ 42। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए, 27.81 को 42 में जोड़ दीजिए, तो आ गया है, देखिए कितना आ गया है, 69 पॉइंट करके कुछ आया है, 69.81। तो आपका मेगा सूची इतना बन करके तैयार हो गया है। ये पेपर 1 के लिए करना क्या है, फिर से देख लीजिए, 10th 12th और प्रशिक्षण का नंबर जोड़ना है, 3 से भाग देना है और उसका 40% निकाल देना है। ठीक, सीटेट का जितना भी परसेंटेज है, ये नहीं कि नंबर, परसेंटेज, उसका परसेंटेज जितना है उसका 60% निकालना है और इसमें और इसका दोनों को ऐड कर देना है। यही आपका मेगा सूची बनकर तैयार हो गया है। अब आगे चलते हैं 6 to 8 के लिए कैसे बनेगा। तो 6 to 8 के लिए बीए, जो बैचलर ऑफ आर्ट्स या बैचलर ऑफ साइंस आप किए हैं, उसका परसेंटेज और प्रशिक्षण का परसेंटेज, ये दोनों को ऐड करना है दोस्तों। ये दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, 2 से भाग दे देना है, क्योंकि ये दो को ऐड किए 2 से भाग पड़ेगा और इसका 40% निकाल देना है।
तो इसका भी 40% निकाल दिए। अब फिर से वहीं मान लेते हैं कि देखिए पेपर 2 में सीटेट में बहुत कम लोग का ज़्यादा नंबर होता है, मान के चलिए कि उसका 60% है। पेपर 2 में सीटेट बहुत कम लोग पास भी होते हैं, तो उसका 60% है, तो 60% का 60% निकाल लीजिए, तो ये 36 आ गया। ये दोनों को ऐड कर दीजिए, ये दोनों को ऐड करने के बाद आ रहा है देखिए 63.8%। तो ये आपका मेगा सूची बन करके तैयार हो गया पेपर 2 के लिए। तो इस तरह से मेगा सूची बनेगा दोस्तों। तो फिर से एक बार देख लीजिए मेगा सूची, बीए या बीएससी का परसेंटेज, प्रशिक्षण का परसेंटेज, दोनों को ऐड करना है, 2 से भाग दे देना है, जितना आएगा उसका 40% निकाल देना है, जितना आएगा उसका 40% निकाल देना है। ये आया। सीटेट में जितना परसेंट आया है उसका 60% ज्ञात करके और ये दोनों को ऐड कर देना है। तो दोनों को ऐड करने के बाद जो भी मेगा सूची आएगा वहीं आपका फाइनल मेरिट बनेगा। ठीक है, पेपर 1 के लिए पहले ही समझ चुके हैं। तो प्रोफेसर चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री जी का ट्वीट भी देख लिया आप लोग। अब आपको एक और दिखाता हूं जो आज का पेपर में पेपर कटिंग आया है। देखिए आज का पेपर कटिंग वाला दिखाते हैं। देखिए आज जो पेपर में न्यूज़ छपा है वो वाला आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए, शिक्षा विभाग में बम्पर बहाली, 1 माह के अंदर निकलेगा विज्ञप्ति, 7वें चरण में जल्द शुरू होगी। 2.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति, 2.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है और ये जल्द 1 माह के अंदर जो है ये बहाली निकलने वाला है। ये आज का पेपर का कटिंग है, देख लीजिए। नियोजन नियमावली बदलेगी, नियोजन नियमावली क्या बदलेगी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे तो पेपर का कटिंग आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के इसको पढ़ सकते हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जो भी जानकारी था वो मैंने आपको दे दिया। 7th फेज अब आने वाला है, मार्च में निकलने वाला है। तो अब एक क्वेश्चन और बच जाता है दोस्तों आप लोगों के लिए कि क्या जो इस बार सीटेट का एग्ज़ाम हो रहा है, अभी हुआ भी है, तो वह इसमें शामिल होगा या नहीं होगा। तो मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि इसका रिजल्ट निकलेगा, उसके बाद ही वैकेंसी निकलेगा, तो इसको भी शामिल किया जाएगा, आप लोग निश्चित रहिए। ठीक है।